हेलो दोस्त, स्वागत है आपका। आप आ चुके हैं रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ आपको एक बहुत बेहतरीन वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और इस वीडियो में अगले 10 से 12-15 मिनट में आप ये जो सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप इन सभी चीजों को सीख जाओगे। मैं ये विश्वास आपको दिलाता हूँ। यानी कोई भी संख्या है उसके टोटल गुणनखंड कितने हैं, फैक्टर कितने हैं, इवन फैक्टर यानी सम गुणनखंड, ऑड फैक्टर यानी कि विषम गुणनखंड, प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य, उनका योग यानी उनका सम निकालना आप अगले 10 मिनटों में सीख जाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग तैयार हो जाइए और मैं आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन भी दूंगा, उसका आंसर आपको बताना होगा। तो फटाफट से एक बार से देखें, अपनी कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। मैं अब आपको एक बात बताता हूं मेरे दोस्त। सबसे पहली बात, अगर इसमें मैं करूं तो ये क्या होता है जी, फैक्टर की अगर बात करी जाए तो फैक्टर मतलब गुणनखंड। और ये बात आप लोग जानते हैं सर, ऐसी संख्या जो दी गई किसी भी संख्या को काट देती हो, डिवाइड कर देती हो, उन्हें हम फैक्टर बोल देते हैं। जैसे मैं आपके सामने कोई भी एक संख्या लिख दूं, माना मैंने लिखा 12, 12, तो 12 के फैक्टर वे संख्या है जो 12 को काटेंगी। 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ये वो संख्याएं हैं जिनके पहाड़े में, जिनके टेबल में आपको 12 देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे 12 के फैक्टर हो गए। क्या हो गए? 12 के फैक्टर यानी गुणनखंड। 12 के अंदर बैठे हैं दुबक्के ये। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल? तो आप बोलोगे सर टोटल हो गए 6। टोटल कितने हुए? टोटल हो गए मेरे दोस्त 6। तो हमें 12 का तो पता चल गया। अब अगर 100 हो, 200 हो, 900 हो, 1000 हो, 1500 हो, कैसे करेंगे? आइए उसी चीज को सीखेंगे। तो बहुत ज्यादा आपका समय मैं बर्बाद नहीं करूंगा। मैं आपको लेके चलता हूं। जैसे ये है 100, हमें 100 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर, ऑड नंबर और प्राइम नंबर अगले 3 मिनट में बताता हूं। देखिएगा, 100 के पहले सबसे पहला काम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइम फैक्टराइजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी अभाज्य गुणनखंडन करना है हमें। अभाज्य गुणनखंड करना है किसका? 100 का। अगर मैं 100 को देखूं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 से इसको काटा 50 बार, फिर 2 से काटा 25 बार, फिर 5 से इसको काटेंगे 5 बार और 5 से 5 को काटेंगे 1 बार। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हुए? आप बोलोगे 2 गुणा 2 और 5 गुणा 5, यही तो हुए। यानी 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। आप इसको बोल सकते हैं 100 ऐसे लिखा जाएगा। कहने का मतलब है प्राइम फैक्टर जरूर कर लेना। कहने का मतलब है प्राइम फैक्टर 100 क्या है? 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, तो ये बन गया 100। तो ये जरूरी है भाई। करने को तो आप 25 गुणा 4 भी कर सकते हो, ना तो ये प्राइम है ना ये प्राइम है। करने को तो आप 10 गुणा 10 भी कर सकते हो, ये भी प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है। 20 गुणा 5 कर सकते हो, ये तो प्राइम ठीक है लेकिन ये प्राइम नहीं है। तो इसलिए हम इनको छोड़ेंगे। हमें चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड उसका हो जाना चाहिए। तो यहां मुझे पता चला 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, ये हमने देखा 100 को 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो मेरे भाई अगर आपको निकालना है इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो केवल पावर में एक एक जोड़ दीजिए। जैसे ये पावर 2 है तो 2 में एक जोड़ो 3, ये पावर 2 है 2 में फिर एक ऐड करो 3, इनका मल्टीप्लीकेशन किया, ये आ गया 9। यानी इसके 100 के कुल 9 ऐसी संख्याएं हैं 100 को मिला के, जो कि 100 को पूरी तरह डिवाइड करती हैं। इन 9 के अलावा कोई संख्या नहीं हो सकती। अगर मैं बात करूं इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स की, तो इवन के लिए मेरे दोस्त 2 की पावर जो है वो सेम रहेगी, बिल्कुल 2 है तो 2 ही रहेगी। लेकिन बची हुई पावर जितनी भी होंगी सब में एक एक ऐड करना है। तो बची हुई 5 की पावर जो 2 थी, 2 में एक ऐड किया 3 हुआ, 2 तिया आपने बोला 6। इसमें आगे चलते हैं। अगर मुझे ऑड फैक्टर्स चाहिए तो ऑड के केस में 2 की पावर की कोई जरूरत नहीं है। 5 की पावर जो भी है उसमें एक ऐड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये हो गए ऑड फैक्टर। इवन और ऑड जुड़ के हमेशा टोटल फैक्टर बनेंगे। 6 और 3 जुड़ के 9 बने। बात करूं प्राइम फैक्टर की, तो प्यारे भाई दोनों पावर्स जितनी भी हैं सेम टू सेम जोड़ दो, कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है, केवल पावर्स जोड़नी है। 2 और 2 4, कुछ जोड़ना नहीं है, कुछ घटाना नहीं है। क्या करा इसको एक बार बता रहा हूं। हमने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकाले? भैया जितनी भी पावर थी उस पावर में एक एक जोड़िएगा।
ठीक है, एक एक जोड़िएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये प्राइम होने चाहिए, अभाज्य होने चाहिए। अगर यहां पे कल को 9 की पावर आ जाए तो काम नहीं बनेगा, कल को 25 की पावर आ जाए काम नहीं बनेगा। तो ऐसे आपने देखा कि भैया पावर्स में एक एक जोड़ के गुणा करो टोटल बनेगा। 2 की पावर सेम, ये सेम लिखनी है, बाकी सब की पावर में एक एक जोड़ के गुणा करो, इवन नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएगा। 2 की पावर लीजिए मत, बाकी सब की पावर जितनी भी बच रही है, अगर यहां कोई और भी होता ना 7 होता तो हम 7 की पावर में भी एक जोड़ के यहां लिख देते, 2 की पावर नहीं लेते, बस वो 3 हो गया और ये 4। अब यहां जैसे ये है, आप लोग इसको देखते ही समझ जाएंगे सर इसको करना है हमें। तो जब इसको करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, पावर में एक एक जोड़ो, 3 की बजाय 4, 2 की बजाय 3, इस 3 की बजाय 4, इस 2 की बजाय 3, गुणा करते चलो बस। तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 144। अगर मैं बात करूं इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स की, तो आप बोलोगे 2 की पावर सेम लिखनी है यानी 3, बाकी सभी पावर्स में एक एक जोड़ना है। इस 3 की बजाय 4 आएगा, इस 2 की बजाय 3 आएगा। तो 4 तिया 12, 12 निम्मा 108 हो गया। अगर मैं बात करूं आपसे ऑड फैक्टर्स की, तो 2 की पावर लेनी नहीं है, बचे सब की पावर में एक एक जोड़ो। 3 की पावर 2 है तो 3, ये वाली पावर 3 है तो 4, ये वाली पावर 2 है तो 3। तो ये कितना हुआ, 4 तिया 12 तिया 36। और प्राइम के लिए पावर्स को जोड़ दीजिए केवल 3 + 2, 3 + 2, यानी प्राइम फैक्टर कितने होंगे 10, ऑड फैक्टर 36, इवन फैक्टर 108, टोटल फैक्टर 144। ठीक है, तो आपको ये बात समझ आ गई, ऑड इवन टोटल निकालना, यानी इस तरह से। ये मस्ट है कि ये 2 3 5 7 ये सब प्राइम नंबर होने जरूरी है, अभाज्य संख्या होनी बहुत जरूरी है। तो ये बात आपको पता चली सर टोटल इवन ऑड प्राइम फैक्टर्स हम लोग कैसे निकालते हैं। अब इनका सम कैसे निकालोगे, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो मेरे भाई इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए 100 के, अब 100 आपको पता है 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 होता है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अगर निकालना है तो आपको 2 की पावर 0 से शुरू करना है और जितनी पावर दी हुई है वहां तक जाइए। 2 की पावर 0 1 2 प्लस करना है अंदर, बाहर गुणा। 5 की पावर 0 से स्टार्ट कीजिएगा और 5 की पावर 2 तक जाइएगा। अंदर प्लस करना, ये ध्यान रखना जरा, अंदर करना है प्लस। तो अब आप देखोगे ये कितना बना, 2 दूनी 4, 4 2 6, और किसी की भी पावर 0 होने का मतलब होता है 1, किसी की भी पावर 0 होने का मतलब क्या होता है 1। तो आप बोलोगे सर 4 2 6 और 1, ये बना 7, गुणा 25 और 5 30 और 1 31, यानी 7 तिया 21, 7 एकम 7। 100 के जितने भी फैक्टर हैं उन सभी को जोड़िएगा, 217 बनेगा, जोड़ने पे 217 बनेगा। अगर मैं बात करूं सम ऑफ इवन फैक्टर्स, तो इवन के केस में 2 की पावर बस 0 नहीं लेनी, 1 से स्टार्ट होना है, बाकी सब सेम है। 2 की पावर केवल 2 के साथ ही ये काम करना है और सबको सेम टू सेम लिखिएगा। 2 के साथ 0 नहीं लेनी मुझे, बाकी सब के साथ 0 लेनी है, आगे जितने भी होंगे। ठीक है, तो आप बोलोगे जी 2 दूनी 4 और 2 6, और ये बना कितना 25 5 30 और 1 31, यानी 186। तो मैं इससे आगे अगर आपसे बात करूं तो ये हो गया इवन फैक्टर। अगर ऑड की बात करूं तो 2 की पावर लेना ही मत, केवल 5 की पावर लेना, वो भी 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, यानी 31 बनेगा। और टोटल प्राइम फैक्टर जितने भी प्राइम फैक्टर उनका योग क्या बनेगा, केवल इन दोनों को लेना है 2 और 5 को, यानी बेस को 2 और 5, यानी उनका योग बनेगा 7। कितना बनेगा, तो आप बोलोगे सर जी उनका जो सम ऑफ दोज फैक्टर्स बनेगा प्राइम फैक्टर्स, वो बनेगा 7। हमने क्या किया, ऑल फैक्टर्स का सम जब हमने किया तो मेरे प्यारे भाई हमने 0 से स्टार्ट किया, 2 की पावर 0 से 2 की पावर 2 तक गए जोड़ते हुए, गुणा 5 की पावर 0 से 5 की पावर 2 तक गए। अगर 5 की पावर 3 होती तो 3 तक जाते, 2 की पावर 5 होती तो 0 से लेके 5 तक जाते। ठीक है, फिर अंदर जोड़ते रहो, बाहर गुणा कर दो। ऐसे ही हमने इवन फैक्टर के लिए 2 की पावर हमने जो थी वो सेम लेना है, 2 की पावर 2 है, 0 नहीं लेना, 1 और 2 लेना है, बस 0 मत लेना, बाकी सबकी जितनी भी हो उन सबकी पावर्स में 0 से लेके और वहां तक जाना है लास्ट तक। ऑड के केस में 2 की कोई पावर नहीं काम करेगी, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, और प्राइम के केस में केवल इन बेसिस को जोड़ दीजिएगा जो प्राइम है। ठीक है, तो उम्मीद है बात आपको समझ आई होगी। तो ये इसी के साथ मैं, जैसे ये क्वेश्चन आया, आप बोल रहे हो सर क्या इसी को हम टोटल फैक्टर में जोड़ दें, क्या पावर जोड़ दें? नहीं भाई, ऐसे नहीं,
पहली चीज देखनी है, ये प्राइम होना जरूरी है। अब ये दोनों प्राइम नहीं है तो इनको प्राइम बनाओ। 6 को लिखो 2 गुणा 3 और उसकी पावर जो 3 है वो यहां लिख दिया, गुणा 7 की पावर 3, और 8 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 3 की पावर 3। सेम टू सेम लिखा हुआ है सब कुछ जी, बिल्कुल। तो इसको लिखेंगे हम 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 3 और गुणा 2 की पावर 3 तिया 9। तो जब मैं इसको एक साथ लिखूंगा तो 2 की पावर बनेगी 12, भाई 9 ये और 3 ये, 3 और 9 12 जुड़ गई, 3 की पावर 3 और 7 की पावर 3। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो कुछ नहीं, पावर में एक एक जोड़ते रहो और गुणा करते रहो। क्या करना है, पावर में एक एक जोड़ो, यानी 12 है, 12 की बजाय एक जोड़ो 13, 3 की बजाय एक जोड़ो 4, 3 की बजाय एक जोड़ो 4। तो इसकी जब गुणा करोगे 4 चौक 16, 16 ती 48 का 8 हासिल 4, 16 एकम 16 और 4 20। ठीक है, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, 208। तो ये भी आपको पता चल गया। सर अगर ऐसा कुछ आता है तो क्या करें, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना जरूरी है। बेस में ये प्राइम फैक्टर्स होने जरूरी है, 2 3 7, 6 और 8 पे काम नहीं हो सकता। ठीक है, उम्मीद आपको बात समझ आई होगी। तो प्यारे साथी, उसी के साथ ये है आपका होमवर्क का क्वेश्चन, और ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसी और बेहतरीन बेहतरीन तरीके या टिप्स आपको मिलती रहेंगी बहुत छोटे छोटे अंतराल पे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सो दोस्त, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।